इसलिए बोलते हैं मतलब जो है बाकी सब चीज इंसान जो है इधर उधर कर सकता है, लेकिन बोलते हैं घर एक ही बार बनता है, बोलते हैं ना, जनरली ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मतलब इंसान जो है उसका घर ही उसकी सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। इसलिए तो गांव के लोग आज भी जो है जमीन और घर से बाहर नहीं जाएंगे, बोलते हैं चाहे हम यहीं मरेंगे यहीं कुछ करेंगे। उनको बोलोगे ना शहर में हम बड़े किराए से रह लेंगे, तो पर भी वो नहीं रहते। उनके लिए क्या है, घर और जो है वो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर कहता है अच्छे घर को छोड़ के, अच्छी सब चीज को छोड़ करके कहां जाके उसको रहना पड़ रहा है, तंबू में रहना पड़ रहा है। और तंबू किस बात का प्रतीक है, तंबू अनस्टेबिलिटी का, मतलब जो है कोई चीज स्थिर नहीं है ना। तंबू इसलिए तो बनाया जाता है कि मतलब एक व्यक्ति आज यहां है तो कल यहां है, मतलब चेंज कर सकता है। ठीक है, घर को आप चेंज नहीं कर सकते, घर जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन तंबू को आप चेंज कर सकते हैं। तो कई बार परमेश्वर जो है ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के द्वारा आशीष करना चाहता हूं, तो जो मेरी जो अच्छी पोजीशन है वो कहां पे जा रहा है, मतलब डाउन है ना। कोई भी व्यक्ति जब हम जितने लोगों का यहाँ पे घर है उसको सोच लो, जो किराए से भी रहते हैं उनको सोच लो, लेकिन जो सड़क के किनारे जो है जो तंबुओं में रह करके काम करते हैं उनके जीवन को देखो। कई बार हम जाते हैं, हमारी नजर पड़ती है ना, तंबुओं में जीवन कैसा होता है, अस्थायी जीवन है, कोई चीज का मतलब वो नहीं होता। लेकिन यदि आप सचमुच में परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं और यदि परमेश्वर पे आपका भरोसा है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि हो सकता है अब्राहम बोलता मैं इतने बड़े घर को छोड़ के, इतने चीजों को छोड़ करके मैं तंबू में मुझे रहना पड़ रहा है, जो है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं जो है परमेश्वर आप सही हो, जो सचमुच में आपने मुझे इस देश को देने की मतलब जो करा था सही है कि नहीं है, एक विचार आ सकता है। लेकिन उसने भी उस समय में भी परमेश्वर पे भरोसा किया कि चाहे मुझे इस तरह का जीवन भी बिताना पड़ रहा है तो भी कहता है मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अब परमेश्वर ने क्या क्या कहता है, यदि आप उसके साथ बने हुए हैं और यदि आप सचमुच में जो है परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो एक परिस्थिति का और सामना करना पड़ सकता है। इसमें हम उत्पत्ति उसके 12 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, अब वहां जाकर के वो तंबू में रहने लगा। और यही नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ आगे जाके देखेंगे। 10 पद में क्या कहता है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देखिए अभी जो है अच्छी परिस्थिति से निकल के कहां चला गया, तंबू में। अब वो तंबू में भी कोई फायदा नहीं उसको रहने का। क्यों, कहता उस देश में जहां पे वो रह रहा है भयंकर अकाल पड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है जहां पे परमेश्वर नहीं है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी तक तो रहने का ढंग से नहीं था। और आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको लगता है तंबू सिर्फ ऐसी है। यदि अरब कंट्रीज में जाके तंबू में रह के देखो, अरब कंट्रीज की बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर जब आंधी चलती है, धूल भरी आंधी, क्या हालत होती है। ठीक है, राजस्थान के लोगों को देखो, उनका जीवन जो है राजस्थान जिस तरह का, उस तरह का चीजें हैं। और उसमें भी कह रहे हैं एक ऐसा अकाल पड़ा है, और उस अकाल की वजह से जो है क्या होना पड़ रहा है उसको, उस जगह से भी दूर जाना पड़ रहा है, उस जगह से भी भागना पड़ रहा है। कहां जाना पड़ रहा है, मिस्र देश जाना पड़ रहा है, दूसरे देश जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने वहां पे सुना होगा कि वहां पर कुछ खाने पीने की चीजें हैं। ध्यान दीजिए, है ना, मिस्र हमेशा ऐसी चीज का प्रतीक है। कौन कौन गया था मिस्र, बताओ, जो है बाइबल में कौन कौन गया था मिस्र? अब्राहम गया था, उसके बाद कौन गया था, यूसुफ गया था। यूसुफ मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना था ना। और कौन गया था, मैं सबका नाम नहीं पूछ रहा, और कौन किसके विषय में याद है? प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने बचाने के लिए कहां भेजा था? जब छोटा बच्चा था, जब उसने सारे कत्ल करवाए थे, मिस्र। मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से है, मतलब डेंजर, मतलब जीवन में इतना ज्यादा डेंजर, इतना ज्यादा खतरा है कि उससे बचने के लिए जो है एक ऐसी जगह में जाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी जगह में जाना पड़ रहा है जो वाकई में जो है अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे बचाव हो रहा है, परमेश्वर वहां पर भी बचाव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि किस तरह से ऐसी भी परिस्थिति का आपको और मुझको सामना करना पड़ सकता है। और आप मन में क्वेश्चन कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, प्रभु आपने तो मुझे अच्छा करने की प्रतिज्ञा दिया था, आपने तो ये चीज करूंगा मेरे लिए बोला था, वो चीज करूंगा, इस पूरे देश को दे दूंगा, लेकिन मैं कहां गया हूं?
घर भी छोड़ा, ठीक है, और जहां जो जगह आप देने वाले थे उसको भी मुझे छोड़ना पड़ा, है ना। एक परमेश्वर के प्रति एक प्रश्न, एक क्वेश्चन जो है एक इंसान के अंदर आ सकता है और सोच सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ड्राई अनुभव, एक जो है सूखापन। कई बार जो है परमेश्वर की जो चीजों से आपको चलाता है, आपको लगेगा कि मेरा जीवन जो है बिल्कुल सूखा हो गया है, मेरा जीवन बिल्कुल ड्राई हो गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, हर तरफ से जो है मैं समस्याओं से क्या हूं, घिरा हुआ हूं। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था? नहीं, फिर वापस आता है, ठीक है। फिर हम यहां पे आगे इब्रानी में आ जाए वापस, 11 अध्याय के 11 पद। यहां पे कहता है, विश्वास से सारा ने भी आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अब जो व्यक्ति अपने अपने जीवन को सौंपता है दूसरों के आशीष के लिए, वो अपनी परिस्थितियों को नहीं देखता कि उसकी परिस्थिति कैसी है, वो उसी चीज में डटा रहता है जो उसके लिए परमेश्वर ने बोला है ना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। आगे यदि पढ़ते हैं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा समय की वजह से, अभी हमने 12 अध्याय देखा था, 15 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर और प्रतिज्ञा देता है उसको। 18 अध्याय में देखेंगे तो और डिटेल करता है ना। तो ये सारी जगह परमेश्वर क्या करता है? डिटेल देता है। कई बार हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर जो शुरू में जब मुझसे बात कर रहा है सब कुछ डिटेल बता दे। नहीं, परमेश्वर ने जब 12 अध्याय में बात किया, सिर्फ इतना ही बोला कि जो तेज तुम्हें जो है छोड़ के चले जाओ, जो मैं बोलूंगा उसको तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन जब आगे आगे जाते जाता है तो परमेश्वर क्या करता है? अपने आप को और रिवील करता है, और रिवील करता है। कई बार हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर जो पहले रिवील किया उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। परमेश्वर ने जो पहले हमसे कहा उसके विषय में हम कुछ नहीं कहते, हम परमेश्वर से फिर चाहते हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन में बोलो। सोचिए जरा, परमेश्वर पहली चीज जिसको आपको पता है उसके पालन नहीं करोगे, परमेश्वर क्या आने वाली चीजों का आपके जीवन में पता है? परमेश्वर कभी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर तभी करेगा जब पहले जो चीज प्रकट हो गया है उसी को। ये सिंपल हम अपने दैनिक जीवन में भी देख लेते हैं। कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं ना, मतलब बच्चों के अंदर हमेशा जब 3-4 बच्चे एक साथ हो, क्या बोलते हैं? खाना भी दे रहे हो तो सबसे ज्यादा उसको मिलना चाहिए, भले खाना सके लेकिन क्या करेंगे वो सबसे ज्यादा उससे मिलना चाहिए, है ना। जनरली बगल वाले से ज्यादा मिलना चाहिए। तो क्या होता है, कई बार हम क्या बोलते हैं, पहले इसको खा लो फिर मैं तुम्हें, ठीक है। तो परमेश्वर भी वैसे करता है, जो पहले चीज प्रकट किया है उसको तुम क्या परमेश्वर को अहमियत देते हो, उस आज्ञा को अहमियत देते हो। यदि उस आज्ञा को अहमियत देते हो तो परमेश्वर आगे जो है आपके जीवन में काम करेगा। यदि उसी चीज को आप नहीं किए हो तो जो है माता पिता हो के, मैं खाने को उदाहरण बताया, लेकिन हर चीज में जीवन में जो पहले आपके पास है उस चीज में यदि आप ईमानदार नहीं रहते, उस चीजों के प्रति परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं रहते हैं, परमेश्वर आगे आने वाली चीज में परमेश्वर आपको जीवन में कैसे दे सकता है, ठीक है। और यहां पर कहता है इस वजह से जो है उन्होंने अपने शरीर को यदि देखते रहते, कभी संतान उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसे एज भी पहुंच गए थे जहां पर बच्चा होना इम्पॉसिबल था। तो परमेश्वर की जब आज्ञा की बात आती है तो आपको अपने आप को ना देख के, आपको परिस्थिति को ना देख करके, अपनी प्रबंध को ना देख करके आपको परमेश्वर की आज्ञा पे भरोसा करना होता है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार की सारी चीजें बंद हो जाए, है ना, उसका कोख एक प्रकार से मर गया सोचो, तब भी जो है यदि आपको पता है कि परमेश्वर ने कहा है, आपको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट 15 पद, जो व्यक्ति अब दूसरों के जीवन में आशीष का स्रोत बनना चाहता है उसको जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 15 पद के हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए क्या था, कहते हैं लौट जाने का अवसर था। कहता है जिस देश से निकल कर आए उस देश के विषय में यदि पीछे मुड़ के देखते तो उनको लौट जाने का अवसर होता। कई बार मैं बता रहा हूं, मसीह जीवन में भी कई बार आपको लगेगा कि जो है यार वास्तव में मैंने सही काम किया कि नहीं किया, गलत काम तो नहीं कर लिया, पहले तो सही नहीं था, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। परिस्थितियों को देख करके कई बार क्या होता है, हम सब के अंदर ये भावनाएं आती हैं, ठीक है।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि सचमुच में तुम आशीष लेना चाहते हो, यदि सचमुच में दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। कहता है अपने पिछला जो चीज है उसको भूल जाओ और क्या है, सामने की ओर देखते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जो अपना हाथ हल पर रख करके पीछे मुड़े, पीछे देखे, वो मेरे योग्य नहीं है। जब प्रभु के साथ जीवन आपने स्टार्ट किया है, जब प्रभु की बातें आप सुन रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, यदि आप पिछला चीज याद करोगे तो आपके सामने होगा लौट जाने का अवसर रहता है। इसलिए हमेशा जो है हमारी नजरें जो है हमेशा जो है सामने होनी चाहिए, है ना। कई बार आप जब शादी ब्याह में जाते हो, है ना, तो घोड़ा का क्या करते हैं, घोड़ा या घोड़ी रहते हैं, उसके जो है सामने जो है क्या करते हैं, वो दो चीजें कर देते हैं आगे, है ना। कई बार ऐसा लगता है कितना क्रूर है ना ये लोग, मतलब उसके आगे कर रहे थे कि क्यों करते हैं, ताकि उसका जो ध्यान है वो सामने रहे। अगल बगल की चीजों को देखेगा तो क्या होगा, वो भी डांस करने लगेगा, पीछे डांस हो रहा है, ठीक है, वो भी पटाखे चल रहे उसमें होगा। तो किस तरह से जो है वो पूरी तरह से उसको आगे देखने के लिए, तो मसीह जीवन भी, सेवकाई का जीवन भी, परमेश्वर की आज्ञा का जीवन भी, आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो आपको आगे देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरी सब चीज खत्म हो गया, अब कुछ भी चारा नहीं रहा, है ना। पीछे मुड़ने का बहुत ज्यादा मन करेगा, पीछे चीजों का मन करेगा, नहीं पहले अच्छा था, पहले ये चीज था, ठीक है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो रास्ते में जब उनको खाने को नहीं मिलता था, दिक्कत होती थी, क्या बोलते थे, इससे अच्छा तो मिस्र देश में थे, वहां पे ये चीज खाते थे। और क्या चीज को याद करते थे, वहां अच्छे अच्छे लहसुन और प्याज भी हमें मिलते हैं। अभी वहां पर जब थे तो हर दिन परमेश्वर को दुहाई देके बोलते थे, प्रभु आप कब हमें निकालेंगे। लेकिन उस जगह से निकाल के अब रास्ते में है तो परमेश्वर को मतलब क्या बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा करके मूसा के सामने, कि वहां पर तो हमें अच्छा खाना मिलता था। सोचिए जरा, इंसान का स्वभाव यही है कि किस तरह से पिछली बातों को जो है बहुत ज्यादा वो महत्व देता है बजाय आगे वाली बातों को। बहुत जरूरी है अपने पिछले विचारों को जो पीछे छोड़ करके हमें आगे की ओर जो है अपना देखना जाना बहुत जरूरी है। फिर जो है यहाँ पे 17 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अब देखिए ये बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है ना। जब परमेश्वर हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनाना चाहता है, हमारे जीवन को वो परखता भी है, टेस्ट भी करता है कि वास्तव में हम उसके लायक हैं कि नहीं है ना। अब्राहम ऐसी सारी दुनिया के लिए, भूमंडल के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता है, उसकी जीवन की परख भी हो रही है। अभी तक दूसरे तरीके से हो रही थी, लेकिन अब जो परख हो रही है वो इन सबसे बढ़कर है। अभी वो गरीबी में रह सकता है, दूसरी जगह भाग सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसी परख दी जो है बहुत मुश्किल है। क्या बोला उसने, इस इसहाक को जो है तुम मेरे लिए बलिदान करो और जो है करो। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दिया था पहले, इस इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से जो है परमेश्वर एक ऐसे धर्म संकट में जो है हम पड़ जाते हैं कि जो है कि क्या मतलब इस चीज को जो है जिससे वो बहुत प्रेम करता है, बुढ़ापे का पुत्र है ना। और जनरली ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन अड़ोस पड़ोस के देश में ऐसा होता था बलिदान वाली बात। क्या यहाँ पे परमेश्वर का बलिदान करना चाहता था बच्चे का? वास्तव में ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी शक्तियां क्या मांगती है, बलिदान मांगती है। बलिदान करोगे अपने बच्चे का या दूसरे का बच्चे का तो तुम्हें बहुत सामर्थ्य दूंगी, ठीक है। परमेश्वर ऐसे नहीं करता, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उनके दिल को परखना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो बलिदान करे, लेकिन परमेश्वर देखना चाहता था कि जिस चीज से तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्या उसके लिए मुझे उस चीज को मुझे अर्पण करने को तैयार है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजों को ला सकता है ना। कई बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो सकता है जब परमेश्वर हमें ऐसा कुछ करने के लिए कहे, है ना, ऐसा कुछ करने के लिए कहे जो सबसे ज्यादा हमें प्रिय है, उस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे,
उस चीज को हम नकारना नहीं चाहेंगे, उस चीज को हम साइड नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहां पर क्या कहता है, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? कहता है उस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि स्पष्ट था, परमेश्वर ने उसको कहा था। क्यों करने को तैयार हो गया? यदि आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जलाने की सामर्थ रखता है। और यदि ये मर भी गया, आज हम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा किया, उसको परखने के लिए किया, क्या उसको पता रहा होगा कि परमेश्वर परखने के लिए कर रहा है? नहीं हो, हमें पता है लेकिन उसको नहीं पता था। उसको तो ऐसा लगा कि परमेश्वर शायद इसी तरह से बलिदान, उसके पास कोई और किताब नहीं थी जिसको पढ़ के वो सोचने लगे कि परमेश्वर ऐसा काम करता है। आज हमारे पास पूरी बाइबल है, हमें पता है कि परमेश्वर पर कैसे कैसे काम करता है। उस समय लोगों को नहीं पता था, बाइबल जिनके बारे में लिखी गई उनको तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या कुछ होने वाला है। हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम बोलते प्रभु बता कि आप क्या चाहते हो। अरे प्रभु ने सारी चीजें जो है किस तरह से काम करता है बाइबल में हमें बता दिया है। तो यहां पर जो है उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है कर सकता है, ऐसी चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी दूर जाने के लिए कह सकता है। उन चीजों को भी हमें जो है अलग करने के लिए कह सकता है, उन चीजों को परमेश्वर के लिए करने के लिए कह सकता है। ये बात आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है। एक बोल के मैं जो है कराची खत्म करूंगा। एक व्यक्ति का नाम था नॉरिस करके, है ना, मतलब एक इंग्लैंड में पैदा हुआ व्यक्ति नॉरिस करके जो है, वो व्यक्ति को जो परमेश्वर, बहुत बड़ा डेंटिस्ट था उस समय का, मतलब इंग्लैंड में, है ना, और वो डेंटिस्ट था, बहुत अच्छी कमाई थी, बहुत अच्छा लाइफ था। और उसको परमेश्वर ने क्या बोला कि अपने सब चीज को बेच करके जो है तू जो है दे दे किसी चीज के लिए, तू जो है किसी कंट्री में, मतलब जहां पे सबसे पहले वो अरब देश में आया था, इराक में आया था, है ना, अच्छा खासा लाइफ उस समय का। सोचो सन 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का, मतलब इस तरह के मेडिकल में होना मतलब बहुत बड़ी चीज था। अभी तो गांव का हर जगह डेंटिस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि सब कुछ बेच दे जितना भी उसकी संपत्ति है ना, उसने वाइफ से पूछा, वाइफ भी करने को तैयार हो गई, क्योंकि वाइफ भी जो है प्रभु की बात सुन गई। उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह ला के कराची रखा जहां पे जो है जिंदगी इतनी, मतलब इंग्लैंड जो बहुत ठंडा देश है, ठीक है, लेकिन जब वो वहां पर आया, क्या बोलते हैं, उस जगह में आया तो लिखा है कि जो अरब देश आज भी, जो लोग कभी गए हो बताते हैं कि मतलब दिन में तो आप सो ही नहीं सकते यदि आपके पास एसी ना हो या वो चीज हो, मतलब इतना गर्म होता है, ठीक है। और जो है रात में सोते थे वो लोग, मतलब रात, हर कोई रात में ही सोता है, मतलब दिन भर जो है आप जो है बड़ा मुश्किल से कटता था, है ना। और बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि कैसे जो है अपनी प्रिय चीज को भी जो है वो कुर्बान करने के लिए जो है तैयार हो गया, यदि परमेश्वर उसको इस चीज के लिए कहता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है यदि आप सचमुच में चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे के जीवन में आशीष दे, आपको आशीष का कारण बनाए, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो श्योर होना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में दूसरों को आशीष देना चाहता है। और क्या कहता है, कई बार परमेश्वर हमसे अपेक्षा रख सकता है कि अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने घराने को, अपने देश को छोड़ करके ऐसी जगह जाए जहां परमेश्वर करना चाहता है। फिर आगे हमने देखा कि उसको जो पता नहीं था, पूरी बातें क्लियर नहीं थी, फिर भी जो है वो आगे बढ़ा। और लिखा है कि किस तरह से उसको तंबुओं में भी रहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया। और आगे जाके देखते हैं कि उसको मिस्र देश भी भागना पड़ा जीवन बचाने के लिए, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहा। क्या जो मिस्र देश जा सकता है, क्या वापस उस जगह पे नहीं जा सकता है, क्या वो उस हरान पे नहीं जा सकता है, क्या जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहा। फिर हम देखा कि किस तरह से परिस्थितियों को ना देख करके वो परमेश्वर को जो है वो पकड़े रहा। और आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसकी परख लेता है, टेस्ट करता है, परमेश्वर कभी भी, हम बोलते हैं ना, परमेश्वर ऐसी भरोसा नहीं करता, परमेश्वर जो है किसी पे ऐसी भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, परखता है कि कैसा है इस व्यक्ति का विश्वास, क्या ये मेरे साथ बना रहेगा, क्या मुझे तो अपने लिए यूज नहीं कर रहा है, मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा या जो है मुझे यूज करने वाला है।
तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं, परखे जाने पर भी हम प्रभु के प्रति बने रहते हैं, प्रभु जो है हमारे जीवन को, आज भी अब्राहम को जो है 3 जाति के लोग है ना, यहूदी लोग, मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग अपना पिता मानते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसकी संतान नहीं थी, है ना, कितने संतान, सोचो यदि तीनों को मिला दिया जाए, दुनिया में तीनों को मिला दिया जाए तो दुनिया की कितनी % आबादी है, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी को मिला के, सबसे दुनिया की मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 70-80% तो ये होंगे उस अब्राहम के द्वारा। लेकिन किस लिए? जब प्रभु में वो बना रहा, प्रभु की बात को करने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज में हम जाएंगे। इस समय हम प्रभु